लीजिए सुनिए रविन्द्रनाथ ठाकुर के लिखे उपन्यास नष्ट नीड़ का 18वां परिच्छेद मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। यद्यपि अमल ने भूपति को पहली चिट्ठी में लिख दिया था कि पढ़ने लिखने में लगे रहने से बहुत दिनों तक उसे चिट्ठी लिखने का समय नहीं मिलेगा, मगर फिर भी दूसरी डाक से उसकी चिट्ठी न आने से सारी घर गृहस्थी चारू के लिए कंटकशैया हो उठी। शाम के बाद बातों ही बातों में चारू ने अत्यंत उदासीन भाव से शांत स्वर में अपने पति से कहा, क्यों जी, विलायत को एक तार देकर खबर न मंगा लूं कि अमल कैसे हैं? भूपति ने कहा, 2 हफ्ते पहले उसकी चिट्ठी आ चुकी है कि अब वो पढ़ने लिखने में व्यस्त रहेगा। चारू, अच्छा तो जाने दो, मैंने सोचा था कि परदेश में है, बीमार पड़ गए हों, कोई ठीक थोड़े ही है। भूपति, सो बात नहीं, बीमार पड़ता तो खबर भिजवा देता, तार भेजने में खर्चा भी तो कम नहीं। चारू, खर्चा बहुत ज्यादा लगता है, मैं समझती थी कि ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 रुपये लगता होगा। भूपति, क्या कह रही हो, करीब करीब 100 रुपये का धक्का है। चारू, तब तो मुश्किल ही है। 2 दिन बाद चारू ने भूपति से कहा, मेरी बहन अभी चुनचुड़ा में है, उसकी खबर सुध ले आ सकते हो? भूपति ने कहा, क्यों, कोई बीमारी मार है क्या? चारू, नहीं बीमार तो नहीं, तुम्हें तो मालूम है तुम्हारे जाने से उन लोगों को कितनी खुशी होती है। भूपति चारू के अनुरोध से घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर हावड़ा स्टेशन चल दिया। रास्ते में बैलगाड़ियों की कतार लगी हुई थी, जिससे उसकी गाड़ी बहुत देर तक रुकी खड़ी रही। इतने में एक परिचित टेलीग्राफ पियोन उधर से जा रहा था। भूपति को देखकर उसने एक टेलीग्राफ लाकर भूपति के हाथ में दिया। विलायती टेलीग्राफ देखकर भूपति एकाएक डर गया। सोचा अमल शायद बीमार पड़ गया। डरते डरते उसने तार खोलकर देखा, उसमें लिखा था, मैं सकुशल हूं। इसके क्या माने? उलट पुलट के देखा तो प्रीपेड टेलीग्राम का जवाब है। हावड़ा जाना नहीं हुआ। गाड़ी वापस लौटाकर भूपति ने घर आकर स्त्री के हाथ में तार दे दिया। भूपति के हाथ में तार देखते ही चारू का चेहरा सफेद फक पड़ गया। भूपति ने कहा, इसका अर्थ कुछ समझ ही में नहीं आता। अनुसंधान करने के बाद भूपति को इसका अर्थ समझ में आ गया। चारू ने अपना गहना गिरवी रखकर उन रुपयों से जवाबी तार भेजा था। भूपति सोचने लगा, इतना करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। मुझसे जरा ज्यादा अनुरोध करती तो मैं ही तार भेज देता। नौकर के हाथ छिपी तौर से बाजार में गहना गिरवी रखने भेजना, ये तो कोई अच्छी बात नहीं। रह रहकर भूपति के मन में सिर्फ यही प्रश्न उठने लगा, चारू ने क्यों इतनी ज्यादती की? एक अस्पष्ट संदेह अज्ञात रूप से उसके हृदय में चुभने लगा। उस संदेह को भूपति ने प्रत्यक्ष रूप से देखना नहीं चाहा। भूले रहने की कोशिश की, पर वेदना ने किसी भी तरह उसका पिंड नहीं छोड़ा। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ ठाकुर के लिखे उपन्यास नष्ट नीड़ का 18वां परिच्छेद मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।